ये क्या कर रहे हो? डाउन 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 कौन डाउन बोल 3 for Romeo 1515 मैसेज और अभी देख ना कर दे 3 for Romeo 153337 की तफरी और गाड़ी में लग गया, देख लेना। कम से कम 15। सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बेहद इंटरेस्टिंग इशू मेरे पास है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, क्योंकि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने असम राइफल में सर्व किया, मणिपुर में सर्व किया, नागालैंड में सर्व किया और ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने चीजों को देखा है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर एक वीडियो एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और आपने वो वीडियो देखा है जहां पर एक दावा किया जा रहा है कि एक असम राइफल की गाड़ी कुकी का जो कैंप है, कुकी की जो आर्मीज है, कुकी जो की जो कैंप है उसके पास पहुंच जाती है और वहां पर वो कुकी जो के जो मिलिटेंट हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, हथियार दिखाते हैं, रॉकेट लॉन्चर निकाल कर आते हैं और फिर असम राइफल की गाड़ी जो है उसको धीरे धीरे पीछे करके असम राइफल या इंडियन आर्मी वहां से निकल जाती है। दूसरे ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि ये हेब्रॉन कैंप है नागालैंड का, जहां पर NSCN-IM का जो कैंप है वहां पर जो है असम राइफल की गाड़ी पहुंच गई थी और कैंप के अंदर जाने वाली थी, लेकिन उसी वक्त जो है रॉकेट लॉन्चर और तमाम हथियार लेकर जो है NSCN के आतंकी आ जाते हैं और असम राइफल अपनी गाड़ी को पीछे हटा देती है। मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या ये वीडियो अभी का है या वीडियो पुराना है? क्या आपके पास जानकारी है सर? ओके राजेश जी, इस वीडियो के बारे में तो जानकारी ये है कि ये वीडियो पहले आया था, साल भर से ऊपर हो गया है और काफी टाइम हो गया इस बात को। और ये था कि भाई ये मणिपुर का इनिशियली जब आया था तो ये था कि मणिपुर का है और समुदाय कोई सा भी हो, लेकिन अपने फौजी इसमें कैस्पर गाड़ी में थे जो कि बॉम्ब प्रूफ बुलेट प्रूफ होती है और जो इंसर्जेंट्स हैं, जो आर्म्ड लोग हैं वो रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं आप पीछे जाओ। तो बेसिकली सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई थी कि पीछे जाना पड़ा फिर टू नॉट के फ्रिक्शन हो और खून खराबा हो, क्योंकि कोई भी खून खराबा नहीं चाहता। आर्मी, असम राइफल्स कोई नहीं चाहता। बेसिकली वी ऑल वांट टू लिव इन पीस। हम हैं ही वहां पर, आर्मी, असम राइफल्स, पीस, शांति बनाने के लिए बेसिकली। तो पीछे ली वो कैस्पर गाड़ी को। अब आपने बताया कि अभी ट्विटर पे आया कि ये शायद NSCN-IM का है, हेब्रोन कैंप का है, ऐसा ऐसे ट्विटर पे आया, ऐसा आपने बताया। तो देखिए, ये चाहे हेब्रोन कैंप का हो चाहे ये मणिपुर का हो, समुदाय कोई सा भी हो, ठीक है, लेकिन बेसिकली इसे ये दर्शाता है कि लोकल्स जो हैं उनको वो फेथ होना चाहिए अपनी फोर्सेस पे, आर्मी हो चाहे असम राइफल्स हो, पैरामिलिट्री हो, कि ये हमको यहाँ पर बचाने के लिए है, नहीं हमको डराने के लिए है। तो जब वो फेथ लोकल्स का डेवलप होएगा हमारे ऊपर, तभी हम वहां पर सक्षम तरीके से फंक्शन कर पाएंगे। वो फेथ ही डेवलप नहीं होएगा तो फिर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो हम वहां पे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। तो जी हाँ, ये वीडियो कहीं का भी हो, बेसिकली कहीं का भी हो, लेकिन यहाँ पर फेथ अगर आम जनता होती तो मैं फेथ की बात करता। यहाँ पर तो हथियार लेकर हथियारबंद समूह है
जो रॉकेट लॉन्चर आपको दिखा रहा है, जो AK-47 दिखा रहा है, दूसरे तरह के हथियार दिखा रहा है और धमकाने की कोशिश कर रहा है। क्या अगर ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में होते तो हम पीछे मुड़ आते? और क्या यही वो कारण है जिस कारण आज हम मणिपुर को जलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के इंसर्जेंट मौजूद हैं और हमने भी आंखों पे पट्टियां बांध के रखी हैं। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं उसको गौर से देखूं उस वीडियो को, तो मेरे को वो जो ट्रूप्स हैं, मतलब जो हथियार लेकर जो आए हैं, जो आर्म लोग, वो ज्यादा अच्छे ट्रेन नहीं दिख रहे हैं। कई वजह हैं इनकी, इनके टैक्टिक, इनकी मूवमेंट भी आप देख लीजिए। दूसरी बात है कि जो इन्होंने एक मोटार लगाई, मोटार इज नॉट अ डायरेक्ट वेपन, इनडायरेक्ट वेपन, यानी कि मोटार आप भी जानते हैं, हम तो खाने में हम मोटार जाती है फिर जाके वो अटैक करती है। अब आप अगर कैस्पर गाड़ी सामने है, आप डायरेक्टली थोड़ा हिट करेंगे मोटर से कैस्पर गाड़ी को। तो जिस तरीके से उन्होंने, या तो उन्होंने डराने की कोशिश करी है, लेकिन इट्स नॉट डन, नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, आप चाहे हथियार लेकर सिविलियंस हो, चाहे इंसर्जेंट्स हो, चाहे अंडरग्राउंड हो, आप हथियार लेकर फौज को बोल रहे हो पीछे हटो, ये हमारा इलाका है, नॉट डन, नॉट एक्सेप्टेबल। आप हमारे आई कार्ड चेक कर रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। हम आपके आई कार्ड चेक करेंगे, ये आप हमारे आई कार्ड चेक करेंगे। आप हमको बोलोगे या हम आपको बोलेंगे? तो जो फौज है, जो सेना है, वहां पर अपनी ड्यूटी करने आई है। मेरी दरखास्त है वहां के लोकल्स में कि भाई फौज को अपना काम करने दीजिए, फौज को अपना काम बखूबी आता है। आप भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए, और जो इंसर्जेंट्स हैं या जो आर्म लोग हैं, उनको डीमोटिवेट करें कि ये क्या कर रहे हैं। जो लोग हमारी सेवा के लिए हैं, हमारे हिफाजत के लिए हैं, आप उन्हीं पे ही हथियार दाग रहे हैं, उन्हीं के ही साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये। तो जी राजेश जी, तो बात ऐसी है कि अगर आपने जो सही कहा कि अगर वो लोकल्स होते, गाँव वाले होते, तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये आर्म्ड लोग हैं। अब क्या हुआ, मणिपुर में भी जो विलेज वॉलंटियर्स थे, उन्होंने हथियार उठा लिए थे अपने, अलग अलग तरीके के हथियार। तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि विलेज वॉलंटियर कौन है और इंसर्जेंट कौन है। ठीक, लेकिन यहाँ तो कैंप लगता है सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि असम राइफल का एक कैंप, माफ करिए, इंसर्जेंट का एक कैंप है, जिसके आसपास इंडियन आर्मी असम राइफल की गाड़ी पहुंच गई है और फिर उन्हें वापस पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यही है कि क्या अगर इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर किसी का कैंप होता तो आर्मी, असम राइफल, पुलिस क्या चुप रहती? और शायद इसी चुप्पी ने जो है मजबूर किया कि हालात ऐसे बने कि मणिपुर में जो है हम पिछले 2 साल से जो है मणिपुर को जलता हुआ देख रहे हैं।